दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पिछले 5 दिनों बाद 100 से नीचे पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 99 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 8,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। यही नहीं, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 272 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साल के 365 दिन झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। पहला एप्रिल के एप्रिल फुल बोला है, सबाई सबाइके बोका बानाय और बीजेपी होच्छे 365 दिने मानुष के एप्रिल फुल बनाए, 365 दिने मानुष के बोका बनाए। यूपी के जौनपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ पुलिस वाले फायरिंग करने में नाकाम थे। पुलिस वालों की इस नाकामी का पता तब चला जब जिले के एसपी अचानक बदलापुर थाने का हाल जानने के लिए पहुंच गए और जब उन्होंने वहां तैनात कुछ पुलिस वालों से फायरिंग करने के लिए कहा तो उनके पसीने छूट गए। इसकी वजह ये रही कि कुछ पुलिस वालों से तमाम कोशिशों के बावजूद फायरिंग नहीं हो सकी। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस का एक जवान फायरिंग करने के लिए राइफल लेकर जमीन पर बैठा, लेकिन वो नाकाम रहा। एक दूसरे पुलिस वाले ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। हालांकि कुछ जवानों की किस्मत अच्छी भी रही और एसपी के सामने उन्होंने खुद को साबित कर दिया। खबर है कि फायरिंग न कर पाने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। कोरोना की वैक्सीन पर पीएम मोदी की राज्यों को सलाह के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्लॉक टास्क फोर्स की मदद से कोरोना वैक्सीन आने के बाद उसको बांटे जाने में आसानी होगी। ब्लॉक टास्क फोर्स एसडीएम, तहसीलदार, गैर सरकारी संगठन, प्रभावशाली व्यक्तियों और धर्म गुरुओं की अध्यक्षता में काम करेगा। नंद नगरी इलाके में डबल मर्डर का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों तारिक और खालिद को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के अलावा 2 लोगों की तलाश अभी जारी है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि मरने वाले जुल्फिकार के साथ उनका झगड़ा कबाड़ के सामान को रखने को लेकर काफी समय से चल रहा था। दोनों की आसपास ही कबाड़ की दुकानें हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्लान बनाकर 23 नवंबर की सुबह उसकी हत्या कर दी, जबकि उसका बेटा जाबाज भी इस हमले में घायल हुआ था, जिसकी कुछ देर बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। मरने से पहले जाबाज 2 आरोपियों का नाम बताकर गया था, जिसके बाद पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स को खंगाला और उसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, जिन्होंने ये मर्डर को करना कबूल किया है। और जब इनसे इंट्रोगेशन किया गया तो उन्होंने बताया कि इसके भाई नासिर की एक कबाड़ की शॉप है, जो कि जुल्फिकार कुरैशी की शॉप के पास में ही है, और सामान को, कबाड़ के सामान को रखने को लेके इनके बीच में झगड़ा हुआ करता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि वो अपने राज्य में लव जिहाद नहीं होने देंगे और इसीलिए वो कानून ला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत का नहीं। उसके लिए कानून बना है। ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र, ये देश को बांटने का षड्यंत्र, ये किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। ये घटना उस वक्त हुई जब दिलीप घोष वहां पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। तभी उनके काफिले पर सड़क किनारे मौजूद लोगों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि हमला करने वाले टीएमसी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले में चल रही सभी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। वहीं कुछ लोग डंडों से भी वार करते दिखाई दिए। एक आदमी तो काला झंडा दिखाते हुए गाड़ी के सामने आ गया। लगातार हो रहे हमले के बावजूद कोई भी गाड़ी वहां नहीं रुकी। बाद में बीजेपी ने इस घटना के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार माना। दिलीप दा का सिक्योरिटी और हमारा जोन कन्वेनर सखारफ सरकार गाड़ी पर अटैक हुआ। इस हमले से दिलीप घोष के काफिले में शामिल कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अच्छी बात ये रही कि कोई भी घायल नहीं